साथियों चलिए उत्तर दीजिए। बताइए कि मंगल दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में कौन से उपलक्ष्य की सबसे अधिक महत्ता बतलाई गई है। जी हां, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, श्रावण मास। श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत कहा गया है। अत्यंत महत्व है इसका। साथियों यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगली दोष है तो वो अव्वल तो व्यक्ति का विवाह होने नहीं देता, विवाह यदि हो जाए तो गृह कलेश भरपूर उसको देता है, तलाक तक की नौबत देता है। कई बार ये बहनों को वैधव्य दोष भी उत्पन्न करके दे देता है। यदि आप भी मंगली दोष से पीड़ित हैं और तमाम तरह के उपाय आप कर चुके हैं तो 18 जुलाई श्रावण मास का ही ये मंगलवार है। इस दिन मंगल शांति अनुष्ठान के लिए हम मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। आपके विशेष रूप से नाम से किया जाएगा ताकि सीधा लाभ आप तक पहुंच जाए। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें, इसका लाभ लें और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे जो साथियों मकर राशि या मकर लग्न का जातक या जातिका कुछ बातें और खास तौर पर ये इंपॉर्टेंट बातें अपने स्वभाव में रह करके करता है तो फिर सफलता गारंटीड उसको जरूर मिलती है। सबसे पहली बात कि वो संयमित रहे, किसी भी सफलता का श्रेय भूल कर भी स्वयं न ले बल्कि उसका वितरण करें पूरी अपनी टीम में। साथ ही जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं उनके साथ में सदा सम्मान के साथ में यदि आप पेश आएंगे तो कुंडली के जो छोटे बड़े दोष हैं वो स्वतः ही दूर हो जाते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों इस विशेष श्रृंखला में इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं कि सफलता का शॉर्टकट क्या है। जी हां, मैं जानबूझ करके इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, शॉर्टकट। अक्सर हम सुनते हैं कि शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलती, परंतु यदि कोई शॉर्टकट मिल जाए तो हालांकि उस शॉर्टकट पे चलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है परंतु वो सफलता की गारंटी जरूर है। आज इस एपिसोड में हम साथियों चर्चा करने वाले हैं मकर लग्न या फिर मकर राशि, दोनों में से जो भी मर्जी आपका है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मकर राशि है या मकर लग्न है। अगर इन दोनों में से कोई भी है आपके तो ये सारे के सारे बिंदु आपका जीवन परिवर्तित करने वाले होंगे। ये केवल कोई मोटिवेशनल बातें नहीं है, ये कुंडली और एस्ट्रोलॉजिकल साइंस पर सारी की सारी बातें जो है वो आधारित हैं। तो इस पर हम आगे चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना। साथियों आपने मंगली दोष के बारे में जरूर सुना होगा, हमने भी उस पर विस्तार से चर्चा की है। आप जाकर के देख भी सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। 1, 4, 7, 8 और 12 जो भाव होते हैं जन्म पत्रिका के, 1, 4, 7, 8 और 12 ये जो भाव है, यदि इनमें से कहीं पर भी मंगल देव विराजमान है तो हम उसको कहते हैं कि ये जो जातक या जातिका है ये एक मंगली जातक है। आमतौर पर विवाह न संपन्न हो पाना, यदि किसी गैर मंगलिक से विवाह संपन्न कर ले तो उसकी आयु पर और अपने संबंधों पर एक प्रकार से कहर बरपा जाना, इस प्रकार की ये सारी दुविधाएं होती है। तो 18 जुलाई 2023 को एक विशिष्ट अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है जिसमें मंगली दोष का जड़ से निवारण होगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप जो नीचे नंबर है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथियों सफलता यदि हम अपने स्वभाव में हैं तो बड़ी आसान हो जाती है प्राप्त करना। नदी की धारा के साथ में यदि हम तैर रहे हैं तो बड़ा सफल हो जाता है, बड़ा आसान हो जाता है हमारा मंजिल तक पहुंचना। यदि आपकी जन्म पत्रिका मकर लग्न की है अर्थात 10 नंबर का जो अंक है ये यहां पर लिखा हुआ है लग्न भाव में और 10 नंबर से आपकी जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है, पहली स्थिति तो यह है। और दूसरी स्थिति यह है कि यदि यहां पर आपके 10 नंबर नहीं लिखा है, कहीं और भी 10 नंबर का अंक लिखा है और उस 10 नंबर के साथ में ही आपके जो चंद्रमा है वो यदि विराजमान है तो इसको हम कहते हैं कि यह आपकी मकर राशि होगी। अब क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखने की है।
सबसे पहला, अभी जैसे कि मैंने पूर्व में भी इसकी चर्चा की, संयम। मुश्किल जरूर लग रहा है आपको, परंतु सबसे पहला बिंदु ही यह है कि आप संयमित रहें। और संयमित किस स्तर पर? संयमित आपको इंद्रिय स्तर पर भी रहना है और साथ ही आपको मन के स्तर पर भी रहना है। इन दोनों स्तरों पर यदि आप संयमित है, क्योंकि मकर का स्वभाव है ये, हमारा जो स्वभाव है, यदि उससे विपरीत हम कार्य करेंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। नारियल का जो पौधा है वो समुद्र के किनारे यदि उगता है तब ही वो फल प्रदान कर सकता है, रेगिस्तान में वो नहीं पनप सकता। वैसे ही हर एक लग्न, हर एक राशि का अपना स्वभाव होता है। तो संयमित रहना एक प्रकार से मकर का, हम कहें कि ये उसका स्वभाव है, तो स्वभाव में आप रहें। और आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब जब भी आप असंयमित होंगे, आप आपे से बाहर हो जाएंगे, तो फिर आपको ना तो पर्सनल लाइफ में ना प्रोफेशनल लाइफ में कहीं पर भी आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। संयमित का यदि मैं इसका ठीक विलोम या उल्टा करना चाहूं, तो जिसको हम कहते हैं कि जो व्यक्ति लंपट है, तो वो मकर में कभी भी फिट नहीं बैठेगा। यदि उसकी राशि या लग्न मकर है तो उसका जीवन झंझावातों से भरा हुआ ही रहेगा। दूसरा बिंदु बड़ा ही महत्वपूर्ण है साथियों। दूसरा बिंदु है कि जब भी आपको छोटी या बड़ी कोई भी सफलता मिलती है, उसका श्रेय स्वयं मत लीजिए। चाहे आपने ही उसको प्राप्त की है, उसका आप अपनी टीम को और जिसको भी आपके साथ में जो हैं या अपने परिवार वाले हैं उनको आप दीजिए। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको नेपथ्य में रहना है। नेपथ्य में अर्थात पर्दे के पीछे आपको रहना है। जितना आप पर्दे के पीछे रहेंगे उतनी ही सफलता आपको मिलती चली जाएगी। और वर्ल्ड के जो टॉप के लीडर हैं, जितने भी मकर के हैं, उन सबकी कुंडलियों को देख करके ही इस निष्कर्ष पे मैं आपको बतला रहा हूं। तो श्रेय आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। तीसरी बात थोड़ी सी आपको अजीब लग सकती है, खर्च करें आप, जितना हो सके खर्च करें। यदि आप स्वभाव से कंजूस हैं तो आप समझ लो कि आप अपने स्वभाव में नहीं हैं, आप उसके विपरीत आचरण कर रहे हैं। जहां जितनी जरूरत है वहां खर्च जरूर करें, मत डरें। आप जितना खर्च करेंगे उससे अधिक आपके पास में आएगा। अपनी सुख सुविधाओं पर, अपने परिवार की सुख सुविधाओं पर, उनके मनोरंजन पर खर्च करते समय आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। साथियों, अगला जो बिंदु है वो है कि जितने भी हमारे ऑफिस में, घर में जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, तो जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं उनके साथ में आपको सदैव सम्मान पूर्वक बातचीत करनी चाहिए। आपका नहीं उनसे बन रहा है, आप नमस्ते कर दीजिए कि भाई जाइए, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आमतौर पर ऐसी घटनाएं होती हैं। परंतु यदि आप असम्मानजनक उनसे व्यवहार करते हैं, गाली गलौच करते हैं, तो फिर आप स्वयं के लिए ही एक बैरियर पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। गांठ बांध लीजिए कि 4th क्लास के कर्मचारियों के साथ में आपको सदैव अच्छा व्यवहार करना है, सम्मानित व्यवहार करना है, अच्छे शब्दों का आपको प्रयोग करना है। अगला जो बिंदु है वो अपने परिवार को लेकर के ही है, क्योंकि मकर जो लग्न है, मकर जो राशि है, इसमें यह बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है कि आपके जो अंकल हैं, जो चाचा हैं, जो काका हैं, जो भी हम कहते हैं, तो काका पक्ष हम मान लेते हैं उसको, तो आपके जो काका पक्ष है उनसे आपको सदैव संबंध अच्छे रखने चाहिए। पारिवारिक स्तर पर कई बार झगड़े हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है, उन मनमुटावों को दूर कीजिए। एक कदम अपनी तरफ से आप बढ़ाइए, इसमें आपका ही फायदा है और किसी का नहीं। अगला और बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप नया सदैव सीखते रहिए। नया जब आप सीखेंगे साथियों, तो एक प्रकार से आप अपडेट हो जाएंगे, और ये दौर ही अपडेट का है। कहने का अर्थ यह है कि मकर जो है वो लकीर का फकीर बनकर के चले तो वो अपनी असफलता की तैयारी कर रहा है। वो है ही नहीं उसका स्वभाव। उसका स्वभाव तो यह है नया सीखना, नए प्रयोग करना, नए एक्सपेरिमेंट करना, गिरना फिर उठना। भाई जो कोई नया कार्य सीखेगा वही तो फेल होगा।
जो हाथ पे हाथ रख के बैठा है वो तो उसके फेल होने और असफल होने की तो कोई बात आती ही नहीं है। तो साथियों, इस श्रृंखला में हम विशेष रूप से यही बात कर रहे थे कि हमारा जो लग्न है, हमारी जो राशि है, उसका स्वभाव क्या है। और मैं आपको फिर से यह वादा करता हूं कि आपकी कुंडली में चाहे मारक की दशा चल रही हो, चाहे त्रिक भाव के स्वामी की दशा चल रही हो, चाहे 7.5 चल रही हो, चाहे ढैया चल रही हो, यदि ये उपाय आप करते हैं, गांठ बांध ले चले, ये उपाय नहीं, स्वभाव में इनको बातों को आप आत्मसात यदि करते हैं, तो फिर कोई भी, क्योंकि आप सीधा उस ग्रह से जुड़ रहे हैं। जब आप पीएमओ से सीधा जुड़े हुए हैं, एक उदाहरण के रूप में समझते हैं, तो फिर अपने यहाँ के कलेक्टर्स को आपको उसकी स्तुति करने की कोई जरूरत नहीं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब आप लोगों के कुछ कमेंट शामिल करने का समय हो चुका है। तो पहला ही जो कमेंट है वो अजय सिंह सरवा जी ने लिखा है, आपको मेरा सादर प्रणाम, धन्यवाद। तो अजय सिंह जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट रीता श्रीवास्तव जी ने लिखा है, माँ बेटे के लिए क्या ये उपाय कर सकती है? रीता जी, ये उपाय स्वयं जातक या जातिका को ही करना है। साथियों, अगला कमेंट प्रिया राय जी ने लिख भेजा है, जय श्री कृष्णा। तो प्रिया जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।